Hello guys, welcome to my YouTube channel Multitasking. Today I will explain you the chapter number 8, class 5th English. So let's start it. चैप्टर का नाम है My Elder Brother. इसमें एक छोटा भाई होता है और एक बड़ा भाई होता है। वो छोटा भाई पूरे दिन पेंटिंग करता रहता है और उछल कूद करता रहता है, पतंग उड़ाता रहता है, लेकिन तब भी वो हर बार पास हो जाता है। और उसका बड़ा भाई ना पूरे दिन पढ़ता रहता है, एक शब्द को वो 100 बार लिखता है, लेकिन तब भी वो हर बार फेल हो जाता है। वैसे तो उसका छोटा भाई ना अपने बड़े भाई से पूरे 5 साल छोटा होता है, लेकिन अगर वो मतलब क्लास वाइज देखे तो वो धीरे धीरे 4 साल 3 साल इस हिसाब से होता रहता है, क्लास वाइज के हिसाब से। वैसे तो इसकी एज नहीं बढ़ती क्लास वाइज के हिसाब से। तो फिर वो भैया बोलते हैं उसके, यार तुम्हें फिक्र नहीं, तुम ये पेंटिंग वेंटिंग करते रहते हो, पढ़ाई कर लिया करो मेरी तरह। लेकिन फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटे भाई को, और फिर वो खेलता रहता है, तब खेलता ही रहता है वो, लेकिन तब भी वो पास हो जाता है और उसका बड़ा भाई फिर से फेल हो जाता है और उसे फिर से खुशी होती है कि यार मैं तो फिर से जीत गया, मैं आपसे अब 2 साल ही छोटा हूँ बस। वैसे करके खुश हो जाते हैं। तो फिर उसके भैया कहते हैं, तुम अभी तो छोटी क्लास में हो, जब तुम बड़ी क्लास में आओगे ना तब तुम्हें ज्योमेट्री बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ABCD नहीं आएगा उस समय, ज्योमेट्री अलग अलग चीज़ें आएंगी और सब्जेक्ट्स भी तुम्हारे बहुत सारे बढ़ जाएंगे, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री। हायर क्लास में जब तुम आओगे तब तुम्हारे ये ABCD नहीं आएगी। तो फिर वो डर जाता है मुन्ना और बोलता है कि नहीं, मेरे को तो छोटी क्लास में ही रहना है, मेरे को बड़ी क्लास में नहीं जाना। फिर उसका भैया बोलता है कि तुम देखती हो बाबा को और माँ को, वो मतलब माँ ने आज तक स्कूल नहीं गई माँ, और बाबा जो है वो बस 5th तक ही पास हुए हैं, लेकिन तब भी वो हमसे कई गुना ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। और अब तुम 8th क्लास में आ गए हो, तुम्हें ये छोटी मोटी चीज़ें और ये पतंग उड़ाना ये सब करना छोड़ देना चाहिए। तो फिर भैया एक एग्ज़ाम्पल देता है, अगर देखो मैं किसी दिन बीमार हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तुम तो जाके सीधा मतलब मुझे सबको बोलोगे, बाबा को, और वो यही जवाब देता है, हाँ मैं बाबा को बता दूँगा। लेकिन और फिर हॉस्पिटल, या फिर मैं हॉस्पिटल में कॉल कर दूँगा एम्बुलेंस को, तुम तो सीधा ये कर दोगे। लेकिन जो अगर बाबा होते यहाँ पे तो वो पहले देखते कि क्या हुआ है, ऐसे करके वो तुमसे ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। तो तुम्हें ये सब करना छोड़ देना चाहिए। फिर भैया बोलता है, अगर मेरे को भी बहुत पसंद है खेलना, काइट उड़ाना, लेकिन अगर मैं ये सब करने लग गया तो मैं तुमको कैसे देखूँगा? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मुझे तो तुम्हें देखना है कि तुम क्या कब कर रहे हो, और मुझे तुम्हें एकदम सही रास्ते पर भेजना है। क्योंकि वो दोनों हॉस्टल में थे, अपने माँ और बाबा के पास नहीं थे, सिर्फ इसलिए। तो फिर मुन्ना अब समझ जाता है और फिर वो बोलता है, आई लव यू भैया। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट फॉर एनी डाउट। थैंक यू।